ओके। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में। कल मैंने आपको बताया था घर के आपको क्या होमवर्क दिया था, एक क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और एलिमेंट, ये तीनों चीज़ें आपको कहा था घर पे आपको प्रैक्टिस करनी है। और आज स्टार्ट करेंगे हम होम टैब में नंबर्स, स्टाइल्स, सेल्स और एडिटिंग। आज हम ये सीखेंगे इसके अंदर में। ओके, तो यहाँ मैं आपको एक बार म्यूट कर देता हूँ। मैंने आपको म्यूट कर दिया है और यहाँ पे आपके सामने पहला ऑप्शन नंबर्स का। ओके, नंबर्स का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा जनरल। तो अब देखिए, आप किसी भी सेल पे आप काम करते हो, जिस भी आप सेल पे काम करते हो, हम काम करते हैं बेसिकली जनरल पे काम करते हैं। किसी भी सेल पे आप क्लिक करिए, आपका सारा का सारा सेल क्या रहेगा, आपका जनरल ही रहेगा। क्योंकि हम जनरल पे काम करते हैं, जनरल का काम होता है टेक्स्ट और अल्फ़ाबेट दोनों पे काम करता है ये। लेकिन जैसे मैं सेल पे यहाँ पे नंबर भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी एक टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। टेक्स्ट आपका लेफ्ट में आता है, नंबर आपका राइट में आता है। लेकिन जनरल में क्या होता है, एक दिक्कत है, कोई भी हम इसमें इनवॉइस बना रहे हो, कोई भी हम बिल क्रिएट कर रहे हो, तो क्या होता है एक्सेल के अंदर में पॉइंट के बाद की जो नंबर होते हैं डिजिट, इसका बहुत महत्व होता है। लेकिन एक्सेल में आप कोई भी काम करते हो पॉइंट के बाद अगर आप 00 दिखाना चाहते हो तो जनरल आपको पॉइंट के बाद 00 नहीं दिखाता। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 15, या लिखा मैंने पॉइंट 00, तो आप देखो एंटर करने पे वो वहाँ पे हाइड हो गया, यानी 00 आपका हाइड हो गया। जो जनरल है आपका वो बेसिकली आपको यहाँ पे पॉइंट का 00 शो नहीं करता। अगर आप चाहते हो कि आपको पॉइंट के बाद 00 शो हो तो आपको करना क्या है, आपको इस सेल पे, जिस सेल पे कार्ड दिखाना है उस सेल पे क्लिक कीजिए, या एरो पे क्लिक कीजिए और क्लिक कीजिए यहाँ पे नंबर पे। थोड़ा प्रोसेसर स्लो ले रहा है मेरा काम। यहाँ पे क्लिक करके क्या करिए, नंबर पे क्लिक कीजिए। तो अब देखिए नंबर का आपने इस सेल को क्या कन्वर्ट कर दिया, आपने इस सेल को नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो नंबर में कन्वर्ट होने के बाद जो भी इस सेल में मैं नंबर लिखूंगा उसके आगे पॉइंट का 00 मुझे शो करेगा, जैसे आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो ये काम होता है हमारा नंबर का। देखो मैंने इस सेल पे क्लिक करा, जनरल है, और इस सेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये सेल नंबर है। क्यों? क्योंकि नंबर में क्या होता है, पॉइंट के बाद 00 आप आसानी से दिखा सकते हो। लेकिन अगर बिल क्रिएट कर रहे हो तो उसमें आपको ये सुविधा करनी पड़ती है ना। तो आपको एक चाहे पॉइंट के बाद 00 हो, आपको 00 भी शो करने पड़ते हैं बिल में, लेकिन जनरल आपको शो नहीं करता। इसलिए हम सेल को नंबर में कन्वर्ट करके पॉइंट के बाद 00 शो करा सकते हैं। अब एक आपका करेंसी, तो करेंसी देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आप इसे काउंट करके बताइए तो काउंट कर लेंगे? ये आपका कितना अमाउंट है, मतलब कितने रुपए हैं, आप काउंट करके बता सकते हो? मैंने आपको यहाँ पे अनम्यूट कर दिया है आप सबको। आप सब बताइए ये कितने रुपए लिखे हैं मैंने यहाँ पे, आप एक काउंट करके बताइए आप मुझे। हाँ, मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है। आप मुझे ये बताइए, ये काउंट करते हैं तो यहाँ पे कितने रुपए होंगे टोटल हमारे, ये अमाउंट कितना है? मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप देखिए अपने आप को वहाँ से अनम्यूट कीजिए। जितेश जी आप भी अनम्यूट हो। कितना हमारा? ये आपको काउंट करने में कितना टाइम लगा? है ना, काउंटिंग करना पड़ा ना आपको। जितेश जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आपने हैंड किया था। तो आपने बताया यहाँ पे 4,51,12,235 रुपये, यही कहा आपने। तो देखिए सिंपल सी बात है, मैंने सेल को सिलेक्ट करके मैं यहाँ जनरल पे गया, यहाँ पे लिखा करेंसी, इस पर क्लिक कीजिए। अब देखो ये हैशटैग ऑप्शन बन के आ रहा है। ये हैशटैग का मतलब बता रहा है कि जो आपका जो नंबर है वो ज़्यादा बड़ा है, आपका सेल छोटा। तो यहाँ सेल को मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ। अब देखिए, अब आप काउंट कर सकते हो नंबर को आसानी से, है कि नहीं? अब सिंपल वे में इसे काउंट कर सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, बिल्कुल। तो वो होता हमारा करेंसी का काम, है ना, करेंसी के अकॉर्डिंग नंबर को कन्वर्ट करना। अब यहाँ पे देखो, एक मैंने आपको बताया करेंसी, अब वहीं आप देखो वहाँ पे आपको ऑप्शन क्या आ रहा है आपका,
अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का काम क्या होता है देखो, करेंसी और अकाउंटिंग में क्या फ़र्क दिख रहा है आपको, मैंने क्लिक करा, करेंसी और अकाउंटिंग में क्या फ़र्क दिख रहा है, ये अकाउंटिंग है और ये आपका करेंसी है, क्या फ़र्क है इसके अंदर, कोई फ़र्क नज़र आ रहा है आपको इसके अंदर में? देखिए जैसे ये अकाउंटिंग है, ये अभी अकाउंटिंग पे लगा रखा मैंने, यहाँ मैंने करा करेंसी, फिर दोबारा मैंने करा था अकाउंटिंग, क्या फ़र्क है इसके अंदर? हाँ, आगे पीछे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि करेंसी का मतलब होता है नॉर्मली करेंसी दिखाना, है ना, करेंसी का जो हमारा रुपीज़ चलता है तो उसका यहाँ पे सिंबल आपको दिखा दिया। लेकिन अकाउंटिंग आपका है टैली के अकॉर्डिंग, यानी कि टैली में क्या होता है, जो भी आप काम करते हो यहाँ पे रुपीज़ लिखा रहता है, इस मतलब लेफ्ट साइड आपका रुपीज़ लिखा रहता है और राइट साइड हमें उसका अमाउंट टाइप करना पड़ता है ना, इसलिए आपको यहाँ पे ये लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग आपको दिखा रहा है अकाउंटिंग में कि रुपीज़ का जो साइन है आपको थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस में है और करेंसी में आपका क्लोज डिस्टेंस में है। अब एक आपका शॉर्ट डेट, अब मैं शॉर्ट डेट समझाता हूँ। देखो शॉर्ट डेट आपकी कुछ इस तरह से होती है, ये होती है शॉर्ट डेट। किसी माइक से आवाज़ आ रही है, मैं म्यूट करता हूँ सबको। ओके, तो यहाँ देखो ये होती है शॉर्ट डेट, क्लिक करने पे आप देखो यहाँ लिखा रहा है डेट। और लॉन्ग डेट क्या होती है, आप लॉन्ग डेट पे क्लिक करो तो लॉन्ग डेट आपकी कुछ इस तरह से हुई, आपको पूरी जानकारी देगा कि उस जो आपने चौथा महीना दिया है आखिर वो महीना कौन सा है, मार्च है, अप्रैल है, मई, जून, वो बताएगा। बेसिकली बहुत से कंप्यूटर में क्या बताता है कि जैसे आपने 1 तारीख लिखी है, 1 तारीख को आखिर कौन सा डे था, मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, वो भी आपको बता सकता है। उस पर अप्लाई करना आपको ये सब चीज़ बता सकता है वहाँ पे। अब एक आपका टाइम क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 12 o'clock, 12 लिखा मैंने यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे मैं टाइम पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो ये ऑटोमेटिकली मिनट और सेकंड दोनों ले लेगा आपका, आवर, मिनट और सेकंड दोनों आ गए ऑटोमेटिक। तो ये होता है टाइम में कन्वर्ट करने के बाद वो टाइम सिस्टम बन जाता है आपका। अगर टाइम आपको दिखाना हो, कोई इनवॉइस या कोई बिल बना रहे हो तो उसमें परसेंटेज मैंने आपको बताया था, कोई भी नंबर यहाँ लिखते हैं, परसेंटेज क्या करता है उस नंबर को 100 से इंटू कर देता है, हो गया 100 से इंटू। तो ये है हमारा परसेंटेज। फ्रिक्शन और साइंटिफिक, ये दोनों काम मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम आगे काम करेंगे एक्सेल में। जैसे हम डाटा पे आएंगे तो मैं आपको फ्रिक्शन और साइंटिफिक का काम बताऊंगा। तो एक आपका टैक्स, अब जैसे मान लो मैंने ये सेल दिख रहा है, ये सेल J6, इसे मैंने कन्वर्ट किया टैक्स में, तो अब मैं यहाँ पे से टैक्स लिख सकता हूँ। अगर बाई चांस मैंने यहाँ पे नंबर को टाइप कर दिया, देखिए तो ये सेल का होता है रॉन्ग, सेल पे निशान आ रहा है ऊपर, देखो एक ग्रीन निशान आ रहा है ऊपर में, ये होता है रॉन्ग। इसका मतलब कहने का मतलब है ये एक साइन दिखा रहा है कि यहाँ पे आपने जो टाइप करा है सेल पे, वो अपने जो गलत चीज़ टाइप करी है, ये चीज़ सेल पे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमने सेल को क्या बनाया, टेक्स्ट पे लगाया है, तो इस सेल में टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, नंबर टाइप नहीं कर सकते। नंबर टाइप करेंगे तो एरर आएगा, आपको शो करेगा कि आपने यहाँ पे कुछ गलत चीज़ टाइप करी है। तो अब जैसे यहाँ दिखा रहा है आपको करेंसी सिंबल, जैसे आपने यहाँ पे लगा रखा है रुपीज़ का साइन, वहाँ अगर मुझे चेंज करना हो डॉलर में या फिर यूरो में, तो साइन चेंज करना होना ना, कभी कभी अगर मान लो बाई चांस आपको साइन चेंज करना पड़ा, तो रुपीज़ की जगह डॉलर लगाना पड़ा, यूरो या फिर और भी कोई करेंसी का साइन लगाना पड़ा। सिद्धार्थ जी आपने हैंड किया, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हाँ 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 हाँ, अगर आपको हटाना है तो सेल को क्लिक करके आप यहाँ पर जाके वापस कर दो जनरल, ओके। और फिर टेक्स्ट को दोबारा, फिर आपने टेक्स्ट को डिलीट कर दो, आपका नॉर्मल हो जाएगा। अब दोबारा सेल पे लिखोगे तो आपको शो नहीं करेगा बाद में आपको। हाँ हाँ, तो वो देखो उसका मैं बताता हूँ। देखो वो ग्रीन क्यों आया था और इसमें उसमें क्या फ़र्क है, इसलिए बताता है कि सेल पे आपने कुछ गलत टाइप करी है, सेल पे वो चीज़ टाइप नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे आपको वर्ड में रेड अंडरलाइन और ग्रीन अंडरलाइन शो करता है कि नहीं, ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक के लिए। तो अब जैसे कि एग्जांपल समझाता हूँ। अब आपने क्या करा यहाँ पे, अपने 4 और यहाँ लिखा 5, तो एक बार मैं सेल को यहाँ डिलीट कर देता हूँ। अब जैसे आपने प्लस करा, इक्वल टू प्लस आपने लिया, पहला सेल आपने लिया 4, प्लस करने में आपने यहाँ लिया 5, ऐसा सही है। अगर मैंने यहाँ पे कोई एक नंबर लेता हूँ, अगर मैंने इसका मतलब जो अपने स्टार्टिंग का जो आपने लिया, अगर मैं बदलता हूँ उसको सीक्वेंस बदलता हूँ, मैंने पहले इसको ले लिया फिर मैंने इसको ले लिया, तो आपको वहाँ पे गलत साइन शो करेगा 3-4 के बाद, है ना। प्लस अभी आपने पहले ये लिया फिर ये लिया है। अब ये देखिए
है ना। तो ये क्या करता है, अभी देखो इसमें शो नहीं कर रहा आपको, मैं देखता हूँ क्यों शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो, मान लो आपने पहले ये लिया फिर ये लिया है, और सेकंड में आपने फिर ये यहाँ से फिर आपने फिर उल्टा पोजीशन चेंज किया है, तो आपको वहाँ पे ग्रीन साइन दिखाता है कि पहला वाला फॉर्मूला ऊपर वाले फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा। मैं कोई दोबारा दिखा, है ना, तो वो आपको साइन वहाँ दिखाता है। हाँ, ये मैं आपको बताता आगे, क्योंकि जब आगे करेंगे ना तो उसको साइन का मतलब आपको समझाता वहाँ पे मैं, है ना। हाँ, ये डाउट, क्योंकि वो सिंबल का मतलब ही होता है कि वहाँ पे कुछ आप गलती कर रहे हो। अब देखो अब आया गलती, है ना, अब आया ऊपर में मार्क, क्योंकि ऊपर जो आपने अप्लाई करा है और नीचे अप्लाई करा वो दोनों सेम है, लेकिन बीच में जो आपने अप्लाई करा है वो आपका थोड़ा अलग है, क्यों, है ना। तो वो को बता रहा कि इसमें थोड़ी मिस्टेक है आपकी, यानी ये कुछ गलत है आपका, अब चेक करिए इसे। वेलकम। तो जैसे आपको करेंसी का साइन चेंज करना है तो मैंने इस पर क्लिक किया, अब मैं इस एरो पे गया, यहाँ लिखा है मोर अकाउंटिंग सिंबल, इस पर जाइए, आपके सामने एक ऑप्शन आएगा डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेस के बाद दिखाना है आप सिंबल, जो सिंबल दिखाना है यहाँ से चूज़ कर सकते हो, है कि नहीं। मान लो मुझे ये दिखाना है, ओके, सिंबल वहाँ पे आया नहीं, सिंबल को चाहिए, सिंबल वाला लगता है ओके हुआ नहीं अप्लाई। जैसे मान लो मुझे ये सिंबल दिखाना है, यहाँ प्रेस करो ओके, तो सिंबल आ गया आपका, मतलब उसमें लगता है प्रेस होने को डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर दिया होगा मैंने, है ना, सिंबल आ गया आपको यहाँ पे देखो, डॉलर का सिंबल लगाया तो डॉलर का सिंबल मेरे सामने यहाँ पे आ गया। तो इसका काम होता है कोई भी एक करेंसी का सिंबल आपको अगर ऐड करना हो तो यहाँ ऐड कर सकते हो। अब यहाँ मैं लिखा 2, अभी आपको दिखा रहा है परसेंटेज, यहाँ पे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये सेल हमारा डेट का था, मैं डिलीट, जैसे मैंने सेल पे क्लिक किया, जनरल है, मैंने लिखा 2। अब जो मैंने आपको परसेंटेज का काम यहाँ से बताया है, ये जगह परसेंटेज का काम, आप चाहो तो इस पर क्लिक करके वही काम कर सकते हो। सेम आपका वही ऑप्शन है जो आपका अंदर ऑप्शन मिल रखा है, वही सेम आपको ये बाहर ऑप्शन दे रखा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखा, वही सेम चीज़ कहूँ, आप मुझे काउंट करके बताओ ये कितने नंबर है, तो आपको टाइम लगेगा, ये करेंसी आखिर कितनी है, करोड़ है, लाख है, कितनी है। तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ कॉमा पे क्लिक करोगे तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे काम करने में आसानी होगी कि हाँ ये कितने, ये हमारे कितने, है ना, 76,54,644 रुपये, बिल्कुल। तो अब ये है आपका इंक्रीज डेसिमल डिक्रीज डेसिमल, देखो ये पॉइंट के बाद 0 बढ़ाता है, ये पॉइंट के बाद 0 घटाता है, ओके। तो नंबर्स ये कंप्लीट हो गए आपके नंबर्स। मैं आप सबको अनम्यूट कर देता हूँ यहाँ पे। कोई डाउट है आपको नंबर के अंदर? ओके ठीक है, मैं इसको म्यूट करता हूँ यहाँ पे। अब हम काम करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। किस पे काम करेंगे हम? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी स्टाइल्स, सेल और एडिटिंग। इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या कहते हैं, एक डाटा क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं फास्टली एक मार्कशीट यहाँ क्रिएट करता हूँ फास्ट। मैं उसको स्क्रीन शेयर करता हूँ इसकी। अगर आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है तो हैंड मत करना, अगर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही तो आप हैंड कर सकते हो। स्क्रीन सबको शेयर हो रही है? हाँ सूरज बोला, आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? आपको स्क्रीन में क्या दिखा रहा है? हाँ वो शीट दिखा, ब्लैंक शीट दिखा रहा है, ब्लैंक शीट दिखा रही है आपको, ब्लैंक शीट। हाँ हाँ वही जो एकदम पूरी ब्लैंक शीट दिखा रहा है, मतलब उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं हमारा। हाँ तो ये मैंने शीट ली है क्योंकि मैं इस पर एक डाटा बना रहा हूँ, फटाफट फास्टली क्रिएट कर रहा हूँ कि मैं आपको स्टाइल, सेल और एडिटिंग का काम समझा सकूँ। तो देखिए मैं थोड़ा फास्ट काम कर रहा हूँ, तो बस नॉर्मली आप देखिए यहाँ पे। नंबर काउंटिंग मैंने आपको बता रखी है कि एक लिखने के बाद आपको जहाँ तक चाहिए वहाँ तक सिलेक्ट कर सकते हो। क्या टाइप करना आपको? Alt-E-I-S, ओके।
3 पार्टिसिपेंट राइज हैंड। ओके, राजकुमार, अमरीन और रुपेश जी, मैंने आप सबको, रुपेश जी मैंने आप तीनों को अनम्यूट कर दिया है। हाँ बोलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने अभी देखा है। आप सबको भी दिक्कत हुई है? रुफी जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। आप सबको दिख रहा है यहाँ पे जो टेक्स्ट लिख रहा हूँ, आप सबको दिख रहा है ना? ओके, तो मैं आप सबको म्यूट कर देता हूँ। क्या दिखाई दे रहा है आपको वैसे? शीट में आपको दिखाई क्या दे रहा है वैसे? यहाँ पे जो मैंने टाइप करा वो आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने यहाँ पे क्या क्या टाइप करा है? हाँ तो मैं अभी यही काम बता रहा हूँ आपको, है ना। मैं अभी यहाँ पे टेबल क्रिएट कर रहा हूँ कि मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग सबके बारे में बता सकूँ। तो यहाँ देखिए, जैसे मैंने आपको बता रहा, काउंटिंग करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम? अल्ट EIS का इस्तेमाल करते हैं। अल्ट EIS सीरीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुझे कहाँ से चाहिए? 10 तक काउंटिंग चाहिए, एंटर। ओके, तो जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पर डाटा क्रिएट कर लिया आपके सामने। मैं इसे सेंटर और यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, और थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ सबको। डाटा मैंने ऐसे बड़ा कर दिया थोड़ा, है ना। तो अब देखिए हमें क्या बताना, मुझे बताना वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताना है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए देखो मैंने पहले से सेलेक्ट किया। तो यहाँ आपको देखिए कंडीशनल फॉर्मेट पे क्लिक करते ही आपको ये बता रहा है हाईलाइट सेलुलर, टॉप बॉटम, डाटा बार, कलर स्केल और आइकन सेट्स। देखो हाईलाइट सेलुलर पे माउस रखने पे आपको कुछ ऑप्शन दिखा रहा है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट दैट कंटेन अ डाटा ऑपरेटिंग, है ना, एक्यूरेसी और डुप्लीकेट वैल्यू। तो इनका इस्तेमाल होता है कि हमें किस तरह से डाटा दिखाना है। तो मैं हर एक चीज़ के एक एक ऑप्शन करके दिखाऊंगा, बाकी जो बच्चे हैं आप खुद एक बार प्रैक्टिस करना घर पे। जैसे हाईलाइट सेलुलर पे क्लिक है, ग्रेटर देन, मुझे बड़ा दिखाना है। तो जैसे एग्जांपल मान लीजिए, अब मुझे ये जो मैथ का मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया पूरा, मुझे ये फाइंड करना है कि पूरे क्लास में से मैथ के सब्जेक्ट में किसके 80 से ऊपर नंबर है। पूरी क्लास में सब्जेक्ट मैथ में जिसके भी नंबर आए हैं 80 से, जिसके भी नंबर हाईएस्ट है वो मुझे अलग से देखने हैं। तो ऐसे में ढूंढने में टाइम लगेगा ना कि 80 से किस किसके ऊपर है। मैंने सबको सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, हाईलाइट सेलुलर पे गया, क्या करा, ग्रेटर देन, मैंने क्राइटेरिया दिया है यानी मुझे 80 से ऊपर देखना है। तो यहाँ मैंने टाइप किया 80। 80 पे जैसे टाइप करा था आपको दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिखा रहा है। तो चलो मैं यहाँ पे करता हूँ 70। 70 से जिसके भी हाईएस्ट नंबर है वो सारे मेरे हाईलाइट हो जाए। अब विद यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो, मान लो मुझे चाहिए येलो कलर, येलो वगैरह कर दिए, ओके। जो भी आपके नंबर 70 से ऊपर है सारे क्या हो गए, आपके हाईलाइट हो गए हैं येलो कलर में। ऐसे इंग्लिश में चला गया मैं। अब मुझे ये इंग्लिश में फाइंड करना है कि टॉप 10, मान लो टॉप 3 हाईएस्ट नंबर किसके हैं। अब मैं किसी नंबर का क्राइटेरिया नहीं दे रहा कि मुझे इतने से ऊपर देखना है, मुझे देखना है कि हाईएस्ट नंबर किसके हैं। ऐसे 3 लोग को मुझे ढूंढना है जिनके हाईएस्ट नंबर आ रखे हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट में। यहाँ जाइए, लिखा है पे टॉप एंड बॉटम, लिखा है ना टॉप 10 आइटम्स, इस पर क्लिक कीजिए। अब मैंने कहा टॉप 3, तो 10 की जगह अब यहाँ सेलेक्ट कीजिए 3। तो ये टॉप 3 सेलेक्ट हो गए जो हाईएस्ट नंबर थे। यहाँ जो कलर चाहिए मैंने करा ग्रीन, करिए ओके। तो ये हो गया आपका ग्रीन कलर में, ओके। अब आप देखिए एक मैंने हिंदी को सेलेक्ट किया यहाँ पे, ये आपको बता रहा है यहाँ पे, जैसे आपने लिखा डाटा बार, कोई से भी सिलेक्ट कर लीजिए। इसका काम होता है नंबर के अकॉर्डिंग उनका बार क्रिएट करना। देख सकते हो नंबर के अकॉर्डिंग बार क्रिएट हो रहा है। कम नंबर तो कम है बार, ज़्यादा अगर ज़्यादा बड़ा नंबर है तो उसका लंबा है बार। कलर्स के लिए काम क्या होता है, नंबर के अकॉर्डिंग उनका कलर बदलता है। जितने कम नंबर उतना रेड, जितना ज़्यादा नंबर उतना आगे नंबर कलर बदलता जाएगा। 42 कम नंबर है, रेड हो रहा है।
आगे बढ़ता गया 67 येलो हुआ, 60 देखो 75 लाइट ग्रीन हुआ, और जो हाईएस्ट नंबर है 91, 97, 96 तो क्या हो गया, ग्रीन हो गए। तो नंबर के अकॉर्डिंग इनका कलर बदलता है। अब ये आपका सेट आइकन, नंबर का आप अपना आइकन सेट कर सकते हो। जैसे आपको ये आइकन लगाना है, ये आइकन लगाओगे तो देखो कम नंबर होगा तो नीचे रेड का साइन आएगा डाउन के अकॉर्डिंग। अगर नंबर एवरेज रहा कि ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा बड़ा ना कम ना ज़्यादा, तो आपको एवरेज दिखाएगा, येलो को साइन दिखाएगा सामने की तरफ। अगर नंबर ज़्यादा ही बड़ा है या तो उसमें क्या दिखाएगा, ग्रीन नंबर, ग्रीन साइन दिखाएगा, ग्रीन साइन। तो ये आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये क्लियर होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको। अब आपको बताता हूँ स्टाइल का, बताता फॉर्मेट टेबल। तो इसके लिए पहले कंट्रोल Z करता हूँ सबको, टेबल यहाँ से पूरी सेलेक्ट कीजिए। तो इसका काम होता है टेबल को क्रिएट करना, मतलब अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट टेबल को डिज़ाइन करना। क्लिक करके जो डिज़ाइन आपको पसंद आ रहा है अब उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मुझे ये वाला पसंद आया, मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने प्रेस किया ओके। तो देखिए उस डिज़ाइन में आपका ये टेबल चेंज हो जाएगा, हो गया चेंज। तो ये होता है फॉर्मेट टेबल। जो आपका टेबल डिज़ाइन चाहिए वो चूज़ कर सकते हो, वैसे आपका यहाँ पर टेबल डिज़ाइन हो जाएगा। हाँ सिद्धार्थ जी आप अनम्यूट हो, आपने हैंड किया था। तो उसके लिए पहले आपको चार्ट क्रिएट करना पड़ेगा। और एक बात आप, हाँ जैसे, हाँ क्रिएट किया मैंने, हाँ अच्छा ये डिज़ाइन हटाना है, डिज़ाइन हटाना आपको। तो सबको सेलेक्ट करना, यहाँ देख रहे क्लियर लिखा, क्लियर पे जाके करना क्लियर फॉर्मेट्स। ओके अब हाँ फिल्टर बता रहा हूँ, आप यहाँ अब डाटा पे जाके फिल्टर पे क्लिक करके उसे अनफिल्टर वो पे यहाँ से फिल्टर भी आप हटा सकते हैं। ओके तो ये होता है हमारा काम इस पर। तो फॉर्मेट एज टेबल आप समझ गए, टेबल को अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्मेट एज टेबल। अब वही मैं कहूँ आपको डाटा अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना है। तो यहाँ देखिए डाटा सेलेक्ट कीजिए, आपको क्या करना है, शॉर्टकट की प्रेस करनी है आपको Alt+OVA। मैं अब कीबोर्ड ला के दिखाता हूँ आपको क्या प्रेस करना है। एक मिनट वेट करना, मैं क्या टाइप कर रहा हूँ, OSK ये रहा। अब मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी, सेलेक्ट किया यहाँ पे, आपको क्या प्रेस करना है, Alt+OVA। इसका काम क्या होता है, ये देखिए ये आपका होता है ऑटो फॉर्मेट, टेबल को ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन ले आएगा आपको यहाँ पे। आपको जैसा स्टाइल चाहिए वैसा यहाँ से स्टाइल आप चूज़ कर सकते हो टेबल को एडिट करने के लिए। जैसे मैंने क्या चूज़ करा, मैंने करा ये वाला चूज़, इसमें किया मैंने करा ओके। तो देखिए टेबल आपका कुछ इस तरह से एडिट हो गया। तो ये काम होता है हमारा Alt+OVA का काम, ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन आता है कि टेबल को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडिट कर सकते हो। तो अब जैसे मैं इसको कंट्रोल Z से क्लियर कर देता हूँ। सेल स्टाइल होता है सेल का स्टाइल चेंज करना। जैसे मैंने आपको होम में पढ़ाया था, है ना, सॉरी MS वर्ड में मैंने आपको होम टैब में पढ़ाया था, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 पढ़ाया था मैंने सबको। तो वही सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखा है, क्लिक करो, लिखा है यहाँ पे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग दिख रहा है यहाँ पे। तो ये होता है, जैसे मान लो कि मैंने ये हेडिंग सेलेक्ट करी, सेल स्टाइल पे गया, अब मुझे जो हेडिंग चाहिए मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया, मैंने इसके लिए ये हेडिंग चूज़। अब जैसे तो यहाँ पे हेडिंग का कलर बदल गया, ऑटोमेटिक टेक्स्ट का अंदर का लिखावट बदल के वाइट कलर में आ गया। अब मुझे ये एडिट करना है, सेलेक्ट करके मैं गया यहाँ पे सेल स्टाइल पे, जो चाहिए मैंने स्टाइल यहाँ चूज़ कर लिया। देखो तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेल के स्टाइल को सिलेक्ट करके बदल सकते हो। वर्षा रानी राइज हैंड। हाँ वर्षा जी आप अनम्यूट हो, बोलिए। अब आ रही आवाज़ मेरी? अच्छा देखिए मैं बता देता हूँ। जैसे ये मैंने ना, ये है हमारा क्या, हमारा क्लियर है ना सेल स्टाइल। तो देखिए सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या, सेल स्टाइल पे जाना है, आपको जो भी कलर चाहिए आप यहाँ चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से आप सेल के स्टाइल को चेंज कर सकते हो, है कि नहीं। मैंने सेल का स्टाइल क्या कर दिया, मैंने ऐसा स्टाइल लगा दिया, क्योंकि पहला क्या था ब्लैक टेक्स्ट में था और हमारा बैकग्राउंड वाइट था। अब एक है आपका इंसर्ट और डिलीट का।
देखिए इंसर्ट डिलीट क्या काम करता है आपका, इन सब का काम होता है, इसका काम होता है इंसर्ट सेल, रो, कॉलम और शीट को ऐड करना, और वहीं आपका डिलीट का काम होता है सेल, रो, कॉलम और शीट को डिलीट करना। जैसे मैं एक थोड़ा सा बेहतर लगाता हूँ यहाँ पे कि आपको साफ साफ टेक्स्ट दिखे। अब इन सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया सेंटर में। तो यहाँ देखो जैसे यहाँ पे 1 और 2 लिखा हुआ है, मुझे इनके बीच में एक सेल ऐड करना है। क्या करना है, सिर्फ सेल ऐड करना है। तो इंसर्ट पे गया, इंसर्ट सेल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेल ऐड की जगह रॉ क्लिक हो गया मेरे से, इंसर्ट सेल। अच्छा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने टेबल का काम करा था ना, इसीलिए इंसर्ट सेल। इंसर्ट सेल करने पे रॉ हो रहा है ना बार बार, क्योंकि हमने यहाँ पर टेबल का काम करा था, इसलिए सबको सेलेक्ट करके यहाँ क्या करेंगे, क्लियर फॉर्मेट। तो अब आप देखो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके अब सेल ऐड करता हूँ तो अब मेरा सेल ऐड हो जाएगा। अभी भी टेबल का दिखा रहा है, देखो दिखा रहा है यहाँ पे इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम। अगर ये ऑप्शन दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि अभी भी टेबल के अकॉर्डिंग काम हो रखा है इसमें, है ना। तो मैं थोड़ा कंट्रोल Z करता हूँ लगातार थोड़ा सा। ओके, ये टेक्स्ट का मेरा नॉर्मल हो गया अब यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट पे जाइए, अब 4 ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब मेरा टेक्स्ट हमारा पूरा नॉर्मल है। अगर आप इसमें फॉर्मेट टेबल का इस्तेमाल करते हो तो वो टेक्स्ट आपका काम नहीं करता। अब आप सेल इंसर्ट करोगे तो पूरा कॉलम या रो इंसर्ट ही होगा पूरा। तो मुझे इनके बीच में सेल ऐड करना है, इंसर्ट सेल। तो आपसे पूछा डाउन करना है, मैंने कहा ओके। तो देखो आपके नीचे की तरफ एक सेल ऐड हो गया। सेल ऐड होते ही जो भी टेक्स्ट है सारे आपके डाउन हो गए, एक कदम नीचे आ गए। यहाँ मैंने कर दिया सेल ऐड। इंसर्ट रो, एक रो ऐड हो गई आपकी। इंसर्ट कॉलम, एक कॉलम ऐड हो गया आपका। यहाँ शीट 1 और शीट 2 पे काम कर रहे हैं हम। इंसर्ट शीट, तो अब देखिए यहाँ पे इंसर्ट शीट आई डी शीट नंबर 3 आपके यहाँ पे ऐड हो गई। शीट नंबर 3 1 2 और 3 आपके यहाँ पे ऐड हो गई। अपोजिट डिलीट हो गया इसका, सिलेक्ट किया, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट सेल, हो गया डिलीट। तो ये काम होता है हमारे इंसर्ट और डिलीट के। मैं एक बार सबको अनम्यूट कर देता हूँ। मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है। ये फॉर्मेट का काम और इंसर्ट डिलीट का काम समझ में आ गया आप सबको? कोई डाउट है आपको इसके अंदर में? हाँ, तो देखो मैं एक बार बताता हूँ। अगर आपको 3 या 4 के बीच में अगर आपको चाहिए तो आप नीचे वाले सेल पे रखोगे, क्योंकि जो भी आप ऐड करते हो आपका ऊपर यानी आपका ऊपर टॉप पे ऐड होता है ना। अगर आपको रो ऐड करनी है तब भी ऐसे रखा, कॉलम ऐड होगा तो कॉलम आपका हमेशा लेफ्ट में ऐड होता है। अगर मान लो आपको साइंस और SST के बीच में कॉलम चाहिए तो आप SST पे रख के कॉलम ऐड करोगे, ना कि साइंस पे रख के। ओके, हाँ, क्योंकि आपका जो कॉलम ऐड होता है वो आपका लेफ्ट में होता है और रो आपका टॉप में ऐड होता है। तो इस चीज़ का याद रखना ज़्यादातर। मैंने आपको म्यूट कर दिया है। तो अब मैं बताऊंगा आपको फॉर्मेट का काम। फॉर्मेट पे देखिए, जैसे फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मैंने क्लिक करके यहाँ पे मैंने कहा फॉर्मेट पे गया, मैंने क्लिक कर रो हाइट। तो क्लिक करने पे मैं रो की हाइट ऑटोमेटिक बढ़ा सकता हूँ। यहाँ लिखा आ रहा है 15, मैंने कर दिया 30। तो अब देखिए मैं रो की हाइट ऑटोमेटिक बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। रुफीत अंसारी राइज हैंड, तो मैंने आपको अनम्यूट कर दिया रुफीत जी। आप अनम्यूट हो, आपने हैंड किया था अभी। रुफैदा अंसारी, इसका प्रिंट निकालना है। तो इसके प्रिंट के लिए देखो भाई, ये तो प्रिंट का एक सेटअप है, मैं आपको बताऊंगा प्रिंट पेज लेआउट के अंदर में। तो फिर भी आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है। आपको देखो नॉर्मली आपको सेटअप तो पता ही है। पहले हम मार्जिन चेक करते हैं, फिर पेज का ओरिएंटेशन चेक करते हैं, फिर हम पेज का साइज चेक करते हैं। फिर हम यहाँ पे आप अपना एक बार यहाँ पे प्रेस करके देखो कंट्रोल P, तो आपको यहाँ पे इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा। दिख रहा है प्रिंट प्रीव्यू? प्रिंट प्रीव्यू में याद रखना आपको ग्रेड लाइन शो नहीं होती। ये जो लाइन दिख रही है लाइन आपको, ये एक्सेल की लाइन आपको शो नहीं होती प्रिंट में। उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा बॉर्डर। यहाँ लगाओगे ऑल बॉर्डर, तो आपको देखिए आपको यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में बॉर्डर शो हो जाएगा। हो रहा शो, लेकिन आप देखिए अभी दिख रहा को डाटा, तो आप ऐसे प्रिंट कर सकते हो डाटा को।
मैंने म्यूट कर दिया आप सबको। अब आप देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया था रॉ हाइट पे, तो देखिए यहाँ पे रॉ की हाइट बढ़ा दी मैंने 30। अब मैंने ऑटो फिट रॉ पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक रॉ की जो हाइट थी वो ऑटोमेटिक सेम हो जाएगी जैसी पहले थी हमारी। यहाँ क्लिक किया, यहाँ लिखा कॉलम विड्थ, अगर कॉलम की विड्थ बढ़ानी है तो इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ लिखा 8.43, अब मैंने यहाँ कर दिया 35 लिखा मैंने कर दिया ओके। तो ये जो इसका साइज़ है विड्थ इसका क्या होगा 35 नंबर साइज़ का इंक्रीज़ हो गया। अब यहाँ देखो यहाँ लिखा है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो इसकी शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी मैंने आपको, Alt+OCA, ये होती है ऑटो फिट कॉलम विड्थ की हमारी शॉर्टकट की होती है। तो अब देखो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरा ऑटो विथ कॉलम नहीं काम कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये जो काम करता है ये आपका टेक्स्ट पे काम करता है। अगर आपने सेल पे कोई टेक्स्ट नहीं लिखा है तो उसको अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं करेगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे। अब इससे मैं यहाँ कर रहा हूँ ऑटो फिट कॉलम विथ, तो यहाँ देखिए ये आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक सेल आपका फिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब सेल में टेक्स्ट लिखा हुआ है तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सेल मेरा क्या हो रहा है, फिट हो रहा है। अब आप यहाँ देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है आपको डिफ़ॉल्ट विड्थ, यानी आपको सबकी एक समान विड्थ करनी है। क्लिक करिए, सबकी एक समान विड्थ होगी 30-30-30। ये काम होता है हमारा डिफ़ॉल्ट विड्थ का, हाइड एंड अनहाइड। तो एक बार मैं कंट्रोल Z करता हूँ। मैं थोड़ा बड़ा करा कि आपको प्रॉपर चीज़ दिखे। यहाँ दिखा है आपके सामने हाइड एंड अनहाइड। तो जैसे कि मान लो मैंने 4 नंबर को सिलेक्ट किया रोल नंबर, लेकिन कॉलम कौन सा हमारा, कॉलम नंबर 5 है, सॉरी रो नंबर हमारा कौन सा 5 है, रो नंबर 5 हमारा। यहाँ मैंने क्लिक किया हाइड पे, हाइड रॉ, तो देखिए पूरी रॉ हाइड हो गई। 1 2 3 4 5 गायब हो गया, हाइड हो गया, बाकी आ रहा 6, आ रहा 6। तो ये होता है रॉ हाइड। वापस लाना है, फॉर्मेट पे जाओ, क्लिक करो यहाँ पे अनहाइड रॉ, आ गया आपका। तो ये काम होता है शोर हाइड का। रीनेम शीट, इसका काम होता है शीट का नाम बदलना। अब जैसे आपने 12-13 शीट ले रखी है, अगर आपको मान लो सेल स्लिप वाली शीट पे जाना है, अगर आपने शीट पे नाम नहीं लिखा तो आप हर शीट को क्लिक करके जाओगे कि इस शीट पे सेल स्लिप बनी कि नहीं बनी है कि नहीं। तो ऑलरेडी हम यहाँ पर नाम टाइप कर देंगे तो हमें नाम पढ़ के आसानी हो जाएगी हम कौन सी शीट पे काम कर रहे हैं, हमें किस शीट पे जाना है। क्लिक करा रीनेम शीट पे, अब यहाँ पर नाम टाइप कर दीजिए अपना, टाइप करा मार्कशीट, तो यहाँ पे आ गया मार्कशीट। देखिए 2 पार्टिसिपेंट राइज हैंड, फिर जो मैंने अनम्यूट कर दिया। सिद्धार्थ जी आप भी अनम्यूट हो, बोलिए। कौन सी शीट? हाँ अच्छा, आप इस्तेमाल करो कंट्रोल पेज अप कंट्रोल पेज डाउन। कीबोर्ड से आपको करके दिखाता हूँ मैं एक बार इसे। जैसे मैंने इस सेल पे देखो भाई किस पे हूँ मैं, शीट मार्कशीट पे हूँ। पेज अप और पेज डाउन कैसे करते हैं देखो, आपको दबाना है कंट्रोल, मैंने यहाँ पे करा यानी का ना पेज डाउन और पेज अप। मैंने पेज अप करके तो मैं आ जाऊँगा शीट नंबर, देखो शीट नंबर 1 पे आ गया। पेज डाउन देखो कंट्रोल पे क्लिक करा, क्या करोगे पेज डाउन, मार्कशीट पे आ गया, कंट्रोल पेज डाउन, शीट 3 पे आ गया मैं। तो इस तरह से आप शीट ऐसे शीट नंबर 1 2 3 पे आप ऐसे आ सकते हो। ओके हाँ सिद्धार्थ जी मैंने दोबारा आपको अनम्यूट कर दिया है। और कोई डाउट आपका? बिल्कुल। तो अब आप देखिए मैं आपको यहाँ बता रहा था, रीनेम शीट मैंने बता दिया। मूव एंड कॉपी, जैसे आप जिस शीट पे काम कर रहे हो, अगर आपको शीट की कॉपी क्रिएट करनी है, इस पर जाके जिस शीट पे काम करो शीट को सेलेक्ट करो, क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करो, करो ओके। तो यहाँ देखिए आपको 2 मार्कशीट दिख रही होगी, एक मार्कशीट एक आपकी मार्कशीट 2। तो इसलिए हम 2 डुप्लीकेट शीट ऐसे एक सेल में क्रिएट कर सकते हैं। डिलीट करना हो डिलीट पे जाकर क्लिक करो, डिलीट शीट। अब यहाँ लिखा आपका टैब कलर, आप चाहो तो इनको आप कलर भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, हम टैब भी कह सकते हैं। जैसे मैंने कलर कर दिया यहाँ पे ग्रीन, तो अब देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर हो गया। तो ये होता हमारा टैब कलर।
जितेश जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ जितेश जी आपने हैंड किया था, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हाँ देखिए, आपको जिस शीट पे काम करो शीट पे क्लिक करो, फॉर्मेट पे आइए, यहाँ लिखा है मूव एंड कॉपी शीट, इस पर क्लिक करिए। जिस शीट पे अभी आपने क्लिक कर रखा है, जो शीट आपकी ओपन है, उस शीट को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। यहाँ लिखा क्रिएट और कॉपी, इस पर क्लिक करके आप ओके कीजिए, आपकी उस शीट की कॉपी क्रिएट हो जाएगी। हो गया, शीट 1 और शीट 2 डिलीट करना हो, शीट पे क्लिक करके डिलीट पे जाइए, यहाँ क्लिक कीजिए डिलीट शीट। हाँ क्या है आपका? अजय कुमार, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। रो और कॉलम की विड्थ एक समान करनी है आपको, तो आपको दोनों पे जाकर टाइप करना पड़ेगा। फॉर्म में जाके आपको रो और हाइट दोनों पे आपको एक एक करके टाइप करना पड़ेगा, तब आप दोनों की इक्वल रख सकते हो, है ना? है ना, एक साथ नहीं हो पाएगा, अलग अलग करना पड़ेगा आपको। टैप कलर समझा कर, टैप कलर का काम करता है, टैप पे हम कलर दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो हमें कलर देना है। अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ शीट, मार्कशीट मैंने ओपन करी। अब यहाँ ऑप्शन आ रहा है प्रोटेक्ट शीट का, क्लिक करने पे अपनी शीट पे प्रोटेक्ट लगा सकते हो कि कोई भी आपकी शीट पे कोई आपका काम ना कर सके। तो यहाँ ऑप्शन दिखा रहा है आपको क्या क्या चीज़ लॉक करनी है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं सबको लॉक करता हूँ। पासवर्ड से मैंने रखा है यहाँ पे 1, एंटर। दोबारा 1 टाइप करो, करो एंटर। तो अब देखो, जैसे मैं आपको भी टाइप कर रहा हूँ तो क्या बता रहा है आपको, द सेल और चार्ट, यानी जो सेल है और जो आपका चार्ट है, यू आर ट्राइंग टू चेंज ऑन दिस प्रोटेक्ट शीट, मतलब जो प्रोटेक्ट शीट पे आप उससे टेक्स्ट दैट चार्ट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, है कि नहीं? द मेक अ चेंज, तुम्हें अगर आपको चेंज करना है तो पहले से अनप्रोटेक्ट करो शीट को, उसके बाद आप दोबारा इस पर ट्राई कर सकते हो पासवर्ड डाल के कि आपको क्या एडिट करना है। अनप्रोटेक्ट करना है, दोबारा फॉर्म पे जाओ, अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करो और जो आपका पासवर्ड टाइप करो, इसमें तरह 1, प्रेस एंटर। ओके, तो ऑटो सम आप सबको पता ही, ऑटो सम कैसे करते हैं। मैंने डिलीट करा, अगर मुझे यहाँ पर सम करना है, इस पर क्लिक करा, ऑटो सम पे क्लिक करा, यहाँ पे ऑटोमेटिक इसका सम आ गया, है ना? सम आप सबको पता ही, सम का काम क्या होता है। अब फिल देखिए, फिल का काम क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा 5। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये यहाँ पे नंबर कॉपी करना है, फिल करना है। तो फिल में मैंने क्लिक करा, यहाँ पे राइट पे, लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में फिल कीजिए, आप लेफ्ट क्लिक कीजिए, लेफ्ट में फिल हो जाएगा। और टॉप पे चाहिए तो आप अप पे क्लिक कीजिए, बॉटम पे चाहिए तो क्या करेगा आप कीजिए डाउन पे क्लिक। इस तरह से कोई भी नंबर आप कॉपी कर सकते हो एक्सेल में, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम करना हो तो। अब एक ऑप्शन देखिए यहाँ पे आपको जस्टिफाई का ऑप्शन, सीरीज आपको पता है सीरीज का काम क्या होता है, इसकी शॉर्टकट की है Alt EIS। नॉर्मल वे पे अगर इसे आप एक्टिव करना चाहते हो तो ऐसे क्लिक करके इसे एक्टिव कर सकते हो। ओके, अब ये जस्टिफाई का काम तो आपको पता ही है, मैंने आपको वर्ड में बताया था। जस्टिफाई का काम होता है टेक्स्ट को एक सेल में, मतलब होता है ना जस्टिफाई, तो बराबर ले आना, ना लेफ्ट ना राइट, आपको कोई भी कहीं भी गैप नहीं रहेगा। जैसे आपको समझाता हूँ यहाँ पे, इसमें भी हम जस्टिफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर देखो, अगर सेल जिस सेल में मैंने नाम लिखे हैं, अगर उस सेल में अगर इतना स्पेस भी खाली है कि वहाँ पे एक नाम आ सकता है, तो उसे वहाँ पे ऐड कर देगा। फिल पे गए, मैंने क्लिक करा जस्टिफाई, तो आप देखिए यहाँ पे सीता और गीता एक सेल में ऐड हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि सीता के सेल में इतनी स्पेस थी कि गीता नाम का जो टेक्स्ट है वहाँ ऐड हो सकता है, बाकी में नहीं था, तो बाकी में नहीं हुआ चेंज, तो इसमें हो गया। ये होता है मेरा जस्टिफाई का काम। तो एक बार मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, आपसे पूछना, समझ में आया आपको? आप सारे अनम्यूट हो, आप बताइए समझ में आया आपको यहाँ पे फिल तक? कोई डाउट है आपको? अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नहीं, इसमें कंट्रोल जे से करनी होगा, इस पर कंट्रोल जे करने से नहीं होगा आपका, क्योंकि इसमें शॉर्टकट की काम नहीं करेगी आपकी वर्ड की। तो अब देखिए मैं आपको आगे बताता हूँ। मैंने सबको म्यूट कर दिया है। अब देखो इसके नीचे एक ऑप्शन हमारा फ्लैश फिल का,
तो ऑप्शन है फ्लैश फिल। देखो ये आपका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फीचर दे रखा है एक्सेल के अंदर। ये MS Office 7 और MS Office 10 में नहीं मिलेगा, ये 13, 16, 19 सब में ये अवेलेबल मिलेगा फीचर। और ये बेसिकली वो कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा वो डाटा के अंदर, फ्लैश फिल। तो देखिए इसका काम क्या होता है, ये मेरे हर चीज़ को प्रिडिक्ट करता है, उसके बाद ये इसको आंसर देता है। एग्जाम्पल मैं आपको नाम टाइप करता हूँ, तो यहाँ मैंने कुछ नाम लिखे हैं। तो अब एक चीज़ देखिए, मैं कुछ एक चीज़ करके दिखाता हूँ। मान लो मैंने पहला वर्ड जो लिखा है इसका कैपिटल था, मैंने कैपिटल में वर्ड टाइप किया, मैं लगाया पॉइंट, और मैंने इसका एंड का जो टाइटल है वो मैंने टाइप किया कुमार। ओके, अगर मान लो एग्जाम्पल अगर आप ऐसे ड्रैग करोगे तो ये आपका नाम ऐसे नहीं आएगा, विकास कुमार, वी कुमार हर जगह ऐड होगा। तो हमारे पे एक ऑप्शन है फ्लैश फिल का। देखो यह करता है, जो मैंने पहला टेक्स्ट लिखा है उसे वो प्रिडिक्ट करेगा। फिल पे क्या मैंने क्लिक करा, फ्लैश फिल। तो देखो ये मेरे टेक्स्ट को प्रिडिक्ट कर रहा है कि मैंने पहला वर्ड जो था वी लिखा है, तो बाकी में डॉट कुमार लिखा, तो वैसे को सारा नाम ऐड कर दिखा रहा है, आर कुमार, वी कुमार, आर कुमार। देखो यहाँ पे आर कुमार क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ऊपर का नाम प्रिडिक्ट कर रहा है ये, है ना। जबकि यहाँ पे शर्मा आना चाहिए ना, ये आपका ये ऊपर नाम प्रिडिक्ट कर रहा है कुमार। जैसे जैसे वो वी कुमार भी दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वी है, यहाँ पे वी है, तो ये ऊपर नाम यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहा है। तो वो करना नहीं है। अगर मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन आती है आपकी, है ना, अगर ऐसा कुछ आ जाता है आपका तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप है ना, आप कुछ वर्ड को चेंज कीजिए। जैसे आपने ऐसे लिखा था, तो आप ऐसा कीजिए, आप इसको यहाँ पे अप्लाई कीजिए एक बार। ओके, यहाँ से मैंने टाइप करा V.SINGS सिंग। ओके, अब आप यहाँ पे ऐसे सबको सिलेक्ट कीजिए, अब यहाँ अप्लाई कीजिए फ्लैश फिल। अब आ रहा सही आपका, अब आना सही। अगर मान लो पहले सेल पे करने पे कुछ आपको गलत चीज़ दिखाई है, तो आप किसी और सेल पे आके उसे अप्लाई करो, फिर आप वहाँ पे करो फ्लैश फिल, तो आपको करेक्ट आंसर दिखाएगा। जैसे दिखा रहा है आपको वी कुमार का, है ना, वी कुमार, आर कुमार, वी सिंह, आर शर्मा। ठीक है, तो इसने क्या प्रिडिक्ट किया, इसने प्रिडिक्ट किया कि पहला अक्षर और ये ऐसा आ रहा है, तो इसने सबको पहला अक्षर ऐसा दिखाया। इसमें कहा था पहला अक्षर वी है, इसका भी पहला अक्षर वी है, तो इसने इसको भी यही नाम देना चाहा, मतलब सोचा कि इसका भी यही नाम आएगा, इसलिए इसको ये नाम दे दिया। और इसका भी आर पहला है, इसका भी आर पहला, तो इसको भी इसने यही नाम देना शुरू कर दिया। ओके, तो ये हुआ हमारा, क्योंकि इसमें नाम चेंज हुआ तो ये उसने सबको काम किया। ये तो एक नॉर्मल चीज़। अब एक चीज़ और देखिए, अब यहाँ मैंने लिखा मिस्टर MR, मिस्टर डॉट विनोद डॉट के। आपने हैंड किया, मैं अनम्यूट करता हूँ आपको जितेश जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, बोलिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि गलत लिखोगे तो सही कर देगा। मैंने कहा कि अगर आपको ऊपर जो आप लिखते हो, तो फ्लैश फिल क्या करता है, वो टेक्स्ट को प्रिडिक्ट करके सारे टेक्स्ट को वैसे ऑटो फिल करता है। ऐसे मैंने पहले लिखा था वी डॉट कुमार, तो इसने यहाँ पे लिखा आर कुमार, आर डॉट कुमार। अब इसने नीचे देखा यहाँ पे वी आ रहा, तो इसने ऊपर नाम को प्रिडिक्ट कर दिया यहाँ पे वी कुमार, और यहाँ पे राहुल आर आ रहा था, इसने भी इसका नाम लिख दिया आर कुमार। तो मैंने क्या करा, मैंने सबको डिलीट करके मैंने यहाँ से स्टार्ट किया जहाँ पे यूनिक नाम है कि नहीं। देखो यहाँ भी के आ रहा है, यहाँ भी के आ रहा था, उसने सबको के ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे वी और एस दोनों अलग अलग है ना। तो मैंने करा, मैंने यहाँ पे लिखा यहाँ पे V.S सिंह, और फिर मैंने सेलेक्ट करके कर दिया फ्लैश फिल, तो ये सबका नाम करेक्ट दिखा रहा था। इसका काम होता है किसी भी सेल को प्रिडिक्ट करके आपका काम को आसान बनाना। जैसे आपको सारे टेक्स्ट पे मिस्टर विनोद के लिखना है ना, मिस्टर लिख के आपको पहला नाम और आपको शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखना के, जो भी आपका टाइटल है, जैसे शर्मा या जो भी लिखना आपको ऐसे। तो मैंने लिखने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे सबको सिलेक्ट किया, यहाँ मैं फिल पे मैं करा फ्लैश फिल। तो आप देखिए काम आसान हुआ आपको। ये आपको दिखा रहा मिस्टर राहुल के, मिस्टर विवेक S, मिस्टर रोहित S। ओके, तो ये काम होता है फ्लैश फिल का।
जैसे मान लो मैंने सबको सेलेक्ट किया, यहाँ मैंने कोई भी सेल का एडिटिंग कर दी, तो मुझे एडिटिंग हटानी तो मैं क्लियर पे जाऊँगा। क्लियर पे लिखा है क्लियर ऑल, इस पर क्लिक करने पे आप सारे टेक्स्ट को एक साथ क्लियर कर सकते हो। ओके, कंट्रोल जेड। अगर आपको सिर्फ फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है तो यहाँ पे जाकर करो क्लियर फॉर्मेट। क्या होगा आपको यहाँ पे, फॉर्मेट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके, वैसे आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, अगर आप चाहो तो है कंटेंट, कमेंट्स, हाइपरलिंक, जो चाहो वो क्लियर कर सकते हो लगाने के बाद। एक आपका शॉर्ट का नाम, जैसे शॉर्ट का काम जैसे बताया था आपको वर्ड में भी, अल्फ़ाबेटिक वाइज नाम को शॉर्ट करना। जैसे मैंने इस पर क्लिक करके क्या, शॉर्ट पे क्लिक A to Z, तो आपसे क्या पूछ रहा है, वार्निंग पूछ रहा है, तो क्या करना है हमें, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पे क्लिक करके आपको करना ओके। तो अब देखिए आपका नाम शॉर्ट हो गया, आकाश का सीधा गीता आ गया, जबकि पहले आकाश का पहले थी रूपा, है ना। गीता, काजल, खुशी, पूजा, रवि, सीता, ये हो गए ना सारे आपके नाम, अल्फ़ाबेटिक वाइज सारे पे शॉर्ट हो गए नाम। फाइंड का काम पता ही सबको, फाइंड करना, रिप्लेस करना, गो टू पे जाना, इस तो पता ही है। रही बात गो टू स्पेशल की, ये मैं आपको बताऊंगा, फॉर्मूला मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। कमेंट्स आपको पता ही है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने आपको यहाँ बता ही दिया है। कंटेंट आगे चलेगा, डाटा वैलिडेशन आपका डाटा में आएगा, ये देखिए ये रहा, है ना। तो इसके नीचे को ऑप्शन छोड़ देना, वो सारे तो क्लियर कराता रहूँगा धीरे धीरे। मैंने आपको जहाँ तक देखना है, गो टू तक देखना है। फिल्टर मैं बताता हूँ, फिल्टर का क्या होता है। हाँ बिल्कुल, रुपी जी आपने हैंड किया है, आपने, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। फाइंड बता दूं, ओके। फाइंड और फिल्टर मैं दोनों बताता हूँ काम कैसे करते हैं। फाइंड पे जाइए, आपको जो भी टेक्स्ट फाइंड करना है फाइंड पे क्लिक कीजिए, यहाँ उस सेल का नाम लिखिए। जैसे मुझे फाइंड करना मैथ, ओके, मैथ। अब यहाँ कीजिए फाइंड नेक्स्ट, वो ऑटोमेटिक उस सेल पे आ जाएगा। आ गया। अब वही एग्जांपल मान लो मुझे फाइंड करना रूपा, देखो रूपा आपका यहाँ पे है ना, रूपा यहाँ पे है, मैंने कहा फाइंड नेक्स्ट, देखो ऑटोमेटिक सेल वहाँ पहुँच जाएगा मेरा। इस तरह से आप टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो अब आपने पूछा फिल्टर का काम कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ पे सबको म्यूट कर देता हूँ। फिल्टर काम क्या करते हैं, सबको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे लगाइए फिल्टर, डाटा पे जाइए, यहाँ पे लिखा है फिल्टर, फिल्टर पे क्लिक कीजिए, सबके ऊपर लग गया फिल्टर का ऑप्शन, देखिए, है ना। अब जैसे मान लो रोल नंबर पे गया मैं, अब मान लो आपको जो भी आपको रोल नंबर शो करने हैं उन्हें टिक रखिए, जो आपको शो नहीं करने उसे आप अनटिक कीजिए। मुझे 7 नहीं दिखाना, 3 नहीं दिखाना, और मुझे यहाँ पे 9 नहीं दिखाना। मैंने प्रेस किया ओके, तो अब देखिए वो सारे नंबर आपके हाइड हो गए विद सेल, विद रो नंबर के साथ। 1 2 आ रहा है, 3 गायब हो गया, 4 5 6 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा, 8 आ रहा है, 9 नहीं आ रहा, 10 आ रहा है। जैसे मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, तो आप बताइए समझ में आपको ये फिल्टर कैसे लगाते हैं हम। अब जैसे मैं, अब जैसे यहाँ पे क्लिक करके अगर आपको सारी चीज़ शो करनी तो ऑल सेलेक्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे ऑल टिक करो, ओके, तो आपको सारे फिल्टर शो हो जाएंगे। अब देखो फिल्टर का इस्तेमाल हम ऐसे भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे, अब एक चीज़ देखना, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या कहते हैं, डायरेक्शन, ओके, डायरेक्शन लिख दिया, मैं बाद में इसमें फिल्टर लगा दूंगा। अब यहाँ देखो मैंने क्या लिखा पे, ईस्ट, वेस्ट, ओके। अब मैंने क्या करा, इन सबको सिलेक्ट करके मैंने कहा था ड्रैग, एक बार रुक जाइए, कैंसिल, सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे मैंने करा ड्रैग, क्योंकि मुझे फास्ट काम करना है इसीलिए, ओके। अब आप देखिए मैं इस पर भी लगाता फिल्टर, फिल्टर लगा दिया। अब आप यहाँ देखिए, अब जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाना है सिर्फ ईस्ट और साउथ के आपको दिखाने हैं, मतलब आपको ईस्ट के और साउथ के मेंबर दिखाने हैं, कौन कौन ईस्ट में काम कर रहा है, कौन कौन साउथ में काम कर रहा है, बराबर। डायरेक्शन पे गए, आपको सिर्फ 4 नाम शो करेंगे, अगर डुप्लीकेट होगा तो वो शो नहीं करेगा आपको। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ शो कर रहा है,
मुझे साउथ, मुझे नॉर्थ नहीं दिखाना और ना मुझे वेस्ट दिखाना है, मुझे ईस्ट और साउथ दिखाना है। क्लिक करो ओके। तो आपको सिर्फ ईस्ट और साउथ दिखाएगा, आपको वेस्ट और नॉर्थ नहीं दिखाएगा। तो ईस्ट और साउथ में कौन कौन काम कर रहे हैं? ये 5 लोग हैं जो ईस्ट और साउथ में काम कर रहे हैं। समझ में आया फिल्टर कि आप कैसे इसे शॉर्ट करके आप दिखा सकते हो, अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हो। रैंड टाइप करके ये देखिए। हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे आकाश डुप्लीकेट हो तो आपको एक ही आकाश दिखाएगा, मैं बता रहा हूँ। वो डुप्लीकेट वैल्यू को शो नहीं करेगा फिल्टर के अंदर में। अगर मान लो बाई चांस अगर आपने आकाश को हाइड किया तो वो दोनों आकाश हाइड हो जाएंगे एक साथ। ओके, जैसे आपको यहाँ दिखा रहा था इतने सारे नॉर्थ थे, इतने सारे वेस्ट, क्या कहते हैं वेस्ट थे, दोनों हाइड हो गए एक साथ, है ना, सारे हाइड हो गए एक साथ क्योंकि वो सारे एक ही जैसे टेक्स्ट थे। तो ये होता हमारा डायरेक्शन वाला। मैंने डायरेक्शन को फिल्टर किया था, मैं डायरेक्शन पे फिल्टर पे आके मैंने यहाँ फिल्टर किया तो वो सब पे काम करेगा आपका। ऑल सेलेक्ट पे क्लिक कीजिए और कीजिए ओके, सारे शो हो जाएंगे आपके। अब जैसे आपने पूछा कि रैंड का काम एक बार प्लीज़ समझाना है आपको, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ मैंने इक्वल टू लिखा रैंड, ब्रैकेट ओपन, यहाँ टाइप करें रैंड बिटवीन। यहाँ आपसे मांग रहा है बॉटम नंबर, यानी कम से कम नंबर आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। मान लो मुझे स्टार्ट करना है 1 से, फिर कॉमा टॉप कहाँ तक चाहिए, मुझे चाहिए 10 तक, ब्रैकेट क्लोज और प्रेस करो एंटर। तो आपको 1 से लेकर 10 के बीच में कोई भी नंबर आपको दे देगा, कोई भी नंबर दे देगा। जैसे मैंने देखो मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप करके एंटर किया, नंबर वहाँ चेंज हो रहा है आपका, हो रहा है नंबर चेंज, है ना। तो अभी आप देखो मैंने यहाँ पे भी रैंड का काम इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ में नंबर चेंज नहीं हो रहा चेंज। क्यों? क्योंकि बाद में मैंने इसकी वैल्यू को स्टॉप कर दिया। कैसे करा? अब देखो, अब बस फॉर्म, अब देखो मैंने क्या करा यहाँ पे। अब देखो अब ये वैल्यू यहाँ पे हो गई होगी स्टॉप। अब देखो फॉर्मूला रिमूव हो गया यहाँ से। तो इसके लिए देखो मैंने करा क्या है, सिंपल देखो। अभी आप देखो यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला, अब फॉर्मूला आ रहा है आपको, देखो इस सेल पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ आ रहा है फॉर्मूला। अब देखो रैंड बिटवीन आपका एक काम करता है, अगर आप प्रैक्टिस के लिए काम कर रहे हो एक्सेल पे तो आप रैंड बिटवीन को इस्तेमाल कीजिए, जैसे मैंने मार्कशीट के लिए करा था, है ना। क्योंकि मुझे कोई पर्टिकुलर नंबर तो है नहीं कि मैं उसको टाइप करके काम करूँगा। रुपेश जी ने हैंड किया है यहाँ पे, देखिए मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया रुपेश जी, आप सारे के सारे अनम्यूट हो। बताता हूँ मैं मार्कशीट पर करके बताता हूँ। अब इधर देखिए, जैसे मैं आपको और भी चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। अगर आप काम करते हो, ओके डिलीट हो गए। अगर देखो अगर आप एक्स पे काम करते हो इक्वल टू रैंड बिटवीन, अब मैंने यहाँ टाइप करा 33 से स्टार्ट करना है नंबर और ख़त्म कहाँ करना है 99 तक करना है मुझे एंड। ओके 33 से लेकर 99 के बीच में जो नंबर चाहिए, ब्रैकेट क्लोज और प्रेस किया मैंने एंटर। तो 33 से लेकर 99 के बीच में कोई भी नंबर आ गया। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे नंबर कर रहा हूँ कॉपी, ठीक है, मैं कर रहा हूँ कॉपी, मैं नंबर यहाँ कर दिया कॉपी। ओके तो अब आप यहाँ देखिए, अब मैं मान लो मैं यहाँ पे काम किया, मैं यहाँ पे कोई भी नाम लिखा, प्रेस एंटर करती है, आप देखो वहाँ पे नंबर चेंज हो रहे हैं नंबर चेंज। अगर मैं प्रैक्टिस के लिए काम कर रहा हूँ तो अब जैसे ये नंबर चेंज होंगे तो इनके अकॉर्डिंग टोटल क्या गया, टोटल चेंज होगा। अब टोटल के अकॉर्डिंग मैंने परसेंटेज निकाला तो मेरा परसेंटेज भी चेंज होगा। तो ऐसे तो कोई बात तो बनेगी नहीं, बार बार मान लो कोई पास हो रहा, बार बार कोई फेल हो रहा, तो ये तो दिक्कत आ जाएगी ना बाद में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे वैल्यू को स्टॉप करेंगे, है ना। क्योंकि पता चला फेल वाला बंदा पास हो रहा है, पास वाला बंदा बार बार फेल हो रहा है। तो इसके लिए हमने क्या करा, पहले सबको सिलेक्ट किया, आपको करना है तो कॉपी पे क्लिक, यानी कंट्रोल सी आपको प्रेस करना है कॉपी। ओके अब एक आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है अल्ट ES, वो आपकी पेस्ट। मेरी आवाज़ आ रही है अब? कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ एक बार। मैं यहाँ पे सबको म्यूट कर देता हूँ, थोड़ा नॉइज़ भी आता है तो उसके कारण आवाज़ थोड़ी मेरी ग्लिच हो जाती, मतलब ख़राब हो जाती है। मैं दोबारा बताता हूँ। ये रैंड बिटवीन तो आपको समझ में आएगा को रैंड बिटवीन कैसे लगाया मैंने। ओके तो अब देखो, अब जैसे कि मान लो मुझे इसकी वैल्यू को रखना कि ऐसा रखूँ कि बाद में काम हो जाए मेरा।
एक मिनट वेट करो, थोड़ा नेटवर्क यहाँ पे इशू हुआ है, मैंने देखा अभी जस्ट। ओके मैंने यहाँ पे देखा कि मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, अभी यहाँ से मेरा नेटवर्क थोड़ा चला गया था। अभी मैंने दूसरा कनेक्ट किया है वहाँ से, तो तब मैं क्लास यहाँ दिखा रहा हूँ। आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ, तो थोड़ा नेटवर्क मेरा इशू हुआ था। तो अब जैसे कि मैं आपको बताता रैंड बिटवीन का फॉर्मूला कैसे रिमूव करते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद आप सबको यहाँ पे क्या करना है, कॉपी करना है। ओके कॉपी। अब आपको जाना पेस्ट पे। देखो पेस्ट का एक ऑप्शन होता है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट अलग होता है और पेस्ट स्पेशल आपका अलग होता है। तो उसी शॉर्टकट की है अल्ट ई एस। अल्ट प्लस ई एस प्रेस करोगे तो आप आ जाओगे अल्ट ई एस पे। आ गया पेस्ट स्पेशल। अब मुझे क्या कॉपी करना है, अब मैंने कॉपी कर लिया, फिर मुझे क्या पेस्ट करना है, मुझे करना है वैल्यू पेस्ट करनी है। अब जो वैल्यू आपको सामने दिख रही है मुझे वही चीज़ इस पर पेस्ट करनी है। तो वैल्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ कीजिए ओके। तो आप देखिए यहाँ पे फॉर्मूला रिमूव हो गया आपका। अब जो आपका नंबर था वही आपको यहाँ पे पेस्ट हो गया। इस तरह से आप रैंड बिटवीन का यहाँ से फॉर्मूला रिमूव कर सकते हो। आप दोनों अनम्यूट हो, सिद्धार्थ और रुपेश जी आप दोनों अनम्यूट हो, बोलिए। हाँ 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 लिखा था मैं। हाँ हाँ ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर आप वहाँ से फ्लैश फिल सब पे करोगे तो सबके एंड में कुमार ऐड हो जाएगा। सबके एंड में हो जाएगा वो, है कि नहीं? क्यों फ्लैश फिल क्या होता है, वो एक सेल पे जब लिखते हो उसे पूरा प्रिडिक्ट करता है, फिर वो हर ऑल सेल पे अप्लाई करता है उसे। जैसे मैंने आपको मिस्टर दिखाया था, मिस्टर एक सेल पे लिखा, मैंने सब पे सेलेक्ट करके दिखाया, वो सब पे मिस्टर अप्लाई हो गया, हुआ था ना? तो वैसे ही काम करता है आपका। यहाँ मैंने जितेश जी आपको भी अनम्यूट कर दिया है, आप भी अनम्यूट हो। हाँ बोलिए, आप भी अनम्यूट हो जितेश जी। हाँ बाकी सब में आपका कुमार आ जाएगा। हाँ 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 आज हाँ ऐड हो जाएगा आपका। नेटवर्क कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ गया मेरा भी फिर से। अभी आवाज़ आ रही मेरी? हाँ अब आप पूछिए। हाँ 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 जैसे मैंने आपको यहाँ दिखा था, जैसे आपने यहाँ लिखा विनोद, ओके यहाँ देखिए जो लिखा है वैसे VINOD विनोद। और आपने लिखा पे कुमार KUMR कुमार, ओके। अगर आप यहाँ पे करते हो फ्लैश फिल तो एक चीज़ याद रखना, वो आपके राइट साइड में वापस को कुमार ऐड कर देगा उसे। आ गया? विनोद कौन से ये कुमार? हाँ वो आपका तभी भी रहेगा। अच्छा मतलब ये वाला सेल डिलीट कर देंगे तो वो तभी भी रहेगा आपका, क्योंकि वो यहाँ टाइप किया, क्योंकि मैंने टाइप किया ना, ये कहीं फॉर्मूला तो ऐड हुआ नहीं कि ये इनसे जुड़ा पड़ा है कि नहीं? तो ऑटोमेटिक से फिल कर देता है यहाँ पे। और को डाउट? हाँ हाँ तो अगर अब देखो मैं अब इसकी चीज़ बताता हूँ, यही चीज़ मैंने बताई थी कि बार बार आपके जो स्टूडेंट है पास फेल होते चले जाएंगे अगर आप मार्कशीट में अपना अप्लाई कराते हो। हाँ बोलिए। तो तब कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर देखो मैंने रैंड बिटवीन का काम किया होता है, रैंडमली आपको नंबर प्रोवाइड करता है, तो उसमें फॉर्मूला लगा रहता है। आप कोई भी काम करोगे वो रैंडम आपको बार बार नंबर देता चला जाएगा। उसे छुटकारा पाने के लिए मैंने आपको वैल्यू का काम बताया था कि अगर आप करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो। वैसे तो आप खुद टाइप करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। रैंड बिटवीन मैंने इसलिए बताया था क्योंकि वो आपका थोड़ा फास्ट काम हो जाता है उससे आपका, इसीलिए।
वैसे चाहो तो आप खुद भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें। हाँ हाँ हाँ, वैसे कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो एक्सेल में जैसा आपको, हाँ ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। देखो जैसा आपको काम करना है वैसा आप काम कर सकते हो, जैसा आपको सही लगता है, जो आपको ज़्यादा इजी लगे आप वैसे काम कीजिए इस पर, है कि नहीं। अब जैसे कि हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ बहुत बढ़िया। अब जैसे देखो एक चीज़ आपसे पूछता हूँ, अब यहाँ पे मैंने सबको डिलीट कर दिया। मैं सिर्फ पूछूंगा, जवाब आप ही को देना है, और किसका जवाब मैं दूंगा नहीं क्योंकि क्लास एंड हो रही है, तो ये आप जवाब सोचना। जैसे मैंने यहाँ पे सम लिखा, इक्वल टू मैंने करा सम, मैंने यहाँ पे सबको सिलेक्ट करके कर दिया सम। अब यहाँ पे भी बार बार सम करते चले जाओगे। अब देखा एक आप सारे के सारे स्टूडेंट ने मुझे एक चीज़ नहीं बताई, मैंने आप सबसे पूछ, आप सब मैं जानता कोई ना कोई सारे सवाल उठाएगा, 3-4 बार सेल करने के बाद, है ना, हाँ बोलिए। ऐसे देखिए, ऐसे ये ड्रैग कर दोगे, हाँ ये आ जाएंगे। लेकिन आप सबको मेरा आवाज़ आ रहा है? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था क्योंकि तब भी आ जाएंगे, तब भी आ जाएंगे। देखिए ये आपने एकदम सही शॉर्टकट बताया, कंट्रोल डी, ये हमारा शॉर्टकट होता है स्पेशली किसी चीज़ को कॉलम में कॉपी करने के लिए। ओके, क्योंकि ये चीज़ मैं बताता आपको, लेकिन मैं इसलिए भी बता रहा था, और मैं आपसे पूछना चाहता था कि ऐसे कौन कौन स्टूडेंट है जिन्होंने स्टॉक क्रिएट किया कि 5 से 6 सेल काम करने के बाद वो आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिक यहाँ पर टाइप हो रहा था, वो काम इजी पड़ा था ना आपको। 5 से 6 सेल काम करने के बाद वो ऑटोमेटिक यहाँ पर टाइप हो रहा था, 5 सेल के बाद, सीधा 5 सेल के बाद टाइप हो रहा था आपका। क्यों हो रहा था इसका कारण मैं बताता हूँ, क्योंकि एक्सेल में आप लगातार वही काम कर रहे हो, तो एक्सेल ने उस फॉर्मूले को प्रिडिक्ट कर लिया कि अब इस सेल पे यही फॉर्मूला अप्लाई होना, तो वो ऑटोमेटिक अप्लाई कर रहा है फॉर्मूले को, जो आप टाइप कर रहे हो उसको छोड़ के जहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है उसे वहाँ पे वो अप्लाई कर रहा था, है ना। तो ये ऑलरेडी एक्सेल में डिफ़ॉल्ट है। अब जैसे बताया शॉर्टकट की है कंट्रोल डी, अगर आपने यहाँ पे एक काम करा है, अगर आपको ये चीज़ सब पे कॉपी करनी है तो प्रेस करो कंट्रोल डी, अगर यहाँ पे ऑटोमेटिक सब पे कॉपी हो जाएगा फॉर्मूला। ओके, नहीं मेरा फॉल्ट है, मैंने ऐसे बताया नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा सबके पास आया था, लेकिन मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट नहीं किया। हाँ बिल्कुल, हाँ देखो अगर आपके फॉल्ट है ना, अगर आपके पास अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे व्हाट्सएप पे बता दीजिए स्क्रीनशॉट लेके कि सर ऐसे ऐसे दिक्कत आई है, अब इसका करना क्या, ये बताइए आखिर क्यों आई है, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा उसका। हाँ हाँ, वो तो मैं बताता ही हूँ, वो तो मैं बताता ही हूँ, है ना, वो तो मैं देख के बताता ही हूँ। तो आप सबका होमवर्क क्या, आप सबको पता है, आपको होमवर्क कंप्लीट करा दिया, आपको पूरा होमवर्क रिवाइज करना घर पे, ये आपका होमवर्क है। ओके, तो आज की क्लास हम यही आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास फंडामेंटल क्लास में, कल हम पढ़ेंगे फंडामेंटल। ओके, तो होमवर्क यही है कि आपको क्या कहते हैं, ये पूरा आपको रिवाइज करना पूरा एक्सेल में, होम टैब और इंसर्ट टैब ये दोनों आपको रिवाइज करने हैं। इंसर्ट टैब आप खोल के देखना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपने सारे काम कर रखे हैं। 3 पार्टिसिपेंट राइज हैंड, आप सारे के सारे अनम्यूट ही हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारे के सारे अनम्यूट हो यहाँ पे। कोई बात नहीं, अगर आपने वर्ड नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, वीडियो रेकमेंड कर रखी है मैंने, तो आप चाहे तो वीडियो चेक कर लेना, है ना, पिछली क्लास की, उसमें वर्ड में क्या बता रखा है। अगर दिक्कत आए तो मैं आपको यहाँ खुद बता दूंगा यहाँ पे, है ना, कि अरे का ऑप्शन का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे यहाँ पे। ओके, हाँ बिल्कुल, मैंने क्या कहा, अगर आपको वहाँ दिक्कत आती है करने में तो आप मुझसे पूछना, मैं आपको पूरा बता दूंगा दोबारा से। ओके, हाँ आपकी वॉइस आ रही है मेरे पास। हाँ 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 हाँ, ई एस
नहीं, अल्ट EIS नहीं है आपका, ये है आपका